Hello students, good morning to all. I hope you are all fine and your study is going well. So students, today we shall study about economics chapter 1 class 9. This is the part 7 of this chapter. Okay. Now the chapter name is the story of village Palanpur. I was teaching you. Okay. And in this chapter I have given you the 6 part, okay, and this is the part 7. In the part 7 the new topic is that the capital needed in farming. इससे पहले हमने 5 टॉपिक पर डिस्कस कर दिए हैं वीडियोस में. ओके, आई होप यू हैव सीन दैट मच एंड यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दैट. सो टुडे वी शैल डिस्कस the point number 6, the capital needed in farming. Do you know what is the meaning of capital? Capital means क्या होता है? पूंजी. क्या होता है? पूंजी, पैसा. And farming का आपको पता है, कृषि. Need means आवश्यकता. That means इसका टॉपिक का मेन पॉइंट क्या है कि यदि हमें फार्मिंग करना है, if we are doing the farming, then we need the capital, we need the money. Without money we cannot do the farming. So ये पूरा इसी से रिलेटेड, मनी से. Let's study. You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital. Require a great deal of capital. Are you understanding? जो मॉडर्न फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है स्टूडेंट्स, उसको क्या चाहिए? ग्रेट मनी, बहुत पैसे की दरकार होती है, तभी तो आप फार्मिंग कर सकते हो. जैसे बाय द पेस्टिसाइड्स, बाय द पेट्रोल, बाय द डीजल, वाटर, ओके, और पेस्टिसाइड्स. सो मेनी थिंग्स are required to doing the farming in modern agriculture. But listen student, in the traditional method of farming it's not just like that to require more capital. But in the modern farming we need the great capital, we need a huge money. Without the money we cannot do the method of modern farming. So here is mentioning that if you are trying to do the modern farming, then you have to be the capital, so that the farmer now needs more money than before. माने जब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो मॉडर्न फार्मिंग में, तो क्या है, आपको क्या चाहिए? आपको पैसे की दरकार होती है, क्योंकि बिना पैसे के आप क्या फार्मिंग नहीं कर सकते हो. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले हम बैलों के माध्यम से, हल के माध्यम से क्या करते थे? फार्मिंग करते थे. बैलों के माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता था. यदि आप सर्वे करो, अपने घर में अपने बुजुर्गों से पूछो, तो आपको अच्छी तरह से मालूम चलेगा कि जिस तरह से आज हम क्या कर रहे हैं, ट्यूबवेल का यूज कर रहे हैं, है ना, पंप सेट का यूज कर रहे हैं. पहले ऐसा नहीं था. पहले बैलों के माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता था, और फ्रॉम करीबन 2 से 3 महीने लगते थे पूरे खेत को भरने में. तो वो जो मेथड था वो अलग मेथड था, और उसमें कैपिटल की दरकार कम पड़ती थी. लेकिन आज का जो मॉडर्न फार्मिंग है स्टूडेंट, उसमें तो बिना कैपिटल का आप फार्मिंग कर ही नहीं सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, आई होप दिस वन यू हैव अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो money to arrange for the capital. देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है एक, देखिए ग्रामेटिकली हमने पढ़ा हुआ है टू. हैव टू माने क्या होता है?
ये प्लुरल फॉर्म में है हैव टू, आपको लेना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू बाय दैट वन। कोई काम पड़ेगा पड़ेगी ही, जैसे इसमें कंपल्सरी आए, जिसमें बाउंडेशन आए, वहां पर क्या प्रयोग होता है, हैज टू और हैव टू। बात समझ में आना, तो इसको भी समझते हुए चलिए कि यदि कहीं पर बाउंडेशन हो तो वहां पे क्या प्रयोग होते हैं, हैज टू या हैव टू, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लुरल के हिसाब से। सो लेट्स स्टडी मोस्ट स्मॉल फार्मर्स। जो जैसा कि हमने देखा है कि जो पालमपुर विलेज है, वहां पर एक साइड पालमपुर में हमने देखा कि जो प्लॉट ऑफ लैंड है, लैंड का जो टुकड़ा है वो कई भागों स्मॉल स्मॉल प्लॉट में बटे हुए हैं। तो जो छोटे किसान हैं उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर, जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास ज़्यादा जमीन नहीं है, जो 2 हेक्टेयर के इनसाइड हैं, वो क्या करते हैं, हैव टू बोरो। बोरो मीन्स क्या होता है, उधार लेना, उधार लेना, बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। यस, जो छोटे छोटे स्टूडेंट फार्मर हैं वो क्या करते हैं, वह फार्मिंग करने के लिए उधार लेते हैं दूसरे से और क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। किस तरह से, कहाँ पर पेस्टिसाइड्स में कितना ही पैसा लगेगा, कितना ट्रैक्टर के माध्यम से हल हम क्या करते हैं, खेत जोतते हैं, उसमें कितना पैसा लगेगा, डीजल में कितना लगेगा, मतलब क्या करते हैं, वे अरेंजमेंट करते हैं उधार लेकर। उनके पास सफिशिएंट मनी न होने के कारण क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, उधार लेते हैं। उधार लेने के बाद क्या होता है, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास 200 क्विंटल प्रोडक्शन होता है, जैसे तेजपाल सिंह आप पढ़ोगे तो मिलेगा बुक में। तो बड़े बड़े जो किसान होते हैं, जमींदार होते हैं, उनसे क्या होता है, छोटे छोटे फार्मर क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, कैपिटल लेते हैं। और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, किससे लेते हैं, या तो बड़े बड़े जो फार्मर हैं जिनके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होते हैं उनसे लेते हैं, छोटे किसान उधार लेते हैं पैसा, या तो जो व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर हैं उस गांव के, जो क्या करते हैं, कल्टीवेशन के बहुत सारे सामान को बेचते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, जैसे यूरिया, डीएपी, ये सब क्या करते हैं, सेल करते हैं। और भी जो कल्टीवेशन में जो दरकार होता है स्टूडेंट, उसको भी सेल करते हैं। तो जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, आइदर दे टेक द मनी फ्रॉम बिग फार्मर और दे टेक द मनी फ्रॉम द ट्रेडर्स, दोज हु सेल द कल्टीवेशन मटेरियल्स। So are you getting this one? Now the next point is that the rate of interest, जो interest, जो ब्याज का जो रेट है on such loans is very high। जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं जब वो लोन लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, किससे लेते हैं, बड़े फार्मर से और व्यापारियों से, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक रेट फिक्स किए हैं कि मैं जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपया दे आपसे लूंगा तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा, 5 रुपीज, मैंने 100 रुपया पर 100 रुपीज पर 5 रुपीज मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। बात समझ में आया कि मैं 100 रुपया दे रहा हूँ तो उसमें यदि मैं 5 रुपया लूँ तो 5 रुपया क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पर मंथ। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो छोटे छोटे फार्मर थे वे क्या करते थे, जब बड़े फार्मर से और जब व्यापारियों से जब क्या करते थे, लोन लेते थे, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इस इंटरेस्ट पे लोन देते थे तो रेट क्या था, बहुत बड़ा था, हाई था, और ज्यादा रेट पर क्या करते थे, पैसे लोन देते थे, किसको, स्मॉल फार्मर को। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस में जानते क्या होता है, टेंशन होना, साइकोलॉजिकली प्रेशर आ जाना। टू रीपे द लोन, रीपे मीन्स क्या होता है,
रीपे करना, दोबारा पे करना। माने एक बार जब छोटे किसान बड़े किसानों से और व्यापारियों से जब लेते थे लोन, तो उनको बहुत मुश्किल क्या होता था, देने पड़ता था, क्योंकि एक बार लोन लेने पर उनके पास सफिशिएंट क्या कल्टीवेशन न होने के कारण, प्रोडक्शन न होने के कारण क्या करते थे, जल्दी से जिससे वो लोन लेते थे, जिससे वो कैपिटल लेते थे, उधार लेते थे, उसको जल्दी दे नहीं पाते थे, जिसके कारण उनको बहुत सारी टेंशन आ जाते थे। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग इन पालनपुर, कि जो पालनपुर जो विलेज है, जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर जो प्लॉट ऑफ लैंड कैटेगरीज किया गया हुआ है, तो उसमें क्या है कि किसान को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, और उन्हें क्या चाहिए, इस मॉडल फार्मिंग के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। जो छोटे फार्मर हैं वो फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स and you will watch this video 1-2 times, then I hope you will clear your concept about it. And don't forget you reading the book, because reading the book, it will give you the huge knowledge about the particular subject. Okay, so watch the video and study it. Okay, thank you.